गरीब किसान और जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत सीधे साधे थे। गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था मदन। मदन के पास जमीन थी, पर उसमें फसल नहीं होती थी। कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। मिट्टी सूख गई थी और पेट पर खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। उसके पास बस एक ही चीज थी जो उसके हर दुख सुख में साथ थी। उसका प्यारा घोड़ा, जिसका नाम था राजा। अरे राजा, हमरे पास अब तो कुछ नहीं बचा। खेत भी सूखा पड़ा है। घर में अनाज का दाना तक नहीं है। तू ही तो है जो हमार दुख समझे है। बाकी तो सभी मजाक उड़ावत हैं। राजा भी जैसे समझ रहा था कि उसका मालिक कितना परेशान है। मदन ने आसमान की तरफ देखा। बादल तो दूर दूर तक नहीं थे। गर्मी ऐसी कि धरती जल रही थी, मगर हिम्मत नहीं हारी उसने। हम सोच रहे हैं राजा, जंगल चले। शायद लकड़ी काट के कुछ बेच लें तो कुछ पैसा मिले। कुछ तो रास्ता ढूंढना होगा ना। ऐसे तो भूखे मर जाएंगे। राजा ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, मालिक चलो, हम साथ हैं। और फिर दोनों, मदन और उसका घोड़ा, चल पड़े जंगल की ओर। दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही जंगल में कदम रखते हैं, दोनों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सब शांत था, जैसे कोई देख रहा हो। थोड़ी दूर चलते चलते उन्हें एक पेड़ दिखा, बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग। उस पेड़ की जड़ें ऊपर निकली हुई थी, जैसे हाथ फैला रखे हो, और तने पर कुछ लिखा था। अरे बाप रे, ई का पेड़ है। जड़ तो ऊपर ऊपर ही निकली हुई है। और देख, कुछ लिखा है पर। जो देगा वही पाएगा। ई का मतलब हुआ। राजा बार बार उस पेड़ की तरफ देख रहा था और पीछे हट रहा था, जैसे उसे डर लग रहा हो। मदन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर बोला, काहे डर रहा है राजा? पेड़ ही तो है। पर हाँ, कुछ तो अजीब है इसमें। चल थोड़ा आराम कर ले। हाँ, थक गए हैं, फिर लकड़ी काटेंगे। मदन पेड़ के पास बैठ गया और कुछ सूखी टहनियां इकट्ठा करने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। कुछ तो रहस्य था। मदन ने पेड़ के नीचे बैठकर सोचा, जो लिखा है उसका मतलब समझना जरूरी है। ये पेड़ कुछ खास लग रहा है। उसे लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी निकालनी पड़ी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी पेड़ के पास जमीन में मारने की कोशिश की, अरे देखो, ये कुल्हाड़ी ये कुल्हाड़ी की धार तो खुद ही तेज हो गई, जैसे नई नई बनाई गई हो। इसे पकड़कर देखो, राजा। एक अजीब सी बात हुई। मदन ने कुल्हाड़ी जोर से मारी और लकड़ियां आसानी से कट गई। पहले दिन ही लकड़ी का भारी बोझ लेकर वो बाजार पहुंचा। वहां के लोग उस लकड़ी को देखकर हैरान थे। इतनी अच्छी लकड़ी और इतनी साफ काटी हुई। भाई लोग, ये लकड़ी हमने जंगल से काटी है, लेकिन देखो कैसे बढ़िया निकली है ये। अरे मदन, तू तो बड़ा किस्मत वाला निकला रे। हैं, इस लकड़ी के दाम तो इतने बढ़िया मिलेंगे कि तू तो कुछ दिन चैन की नींद सोएगा। मदन भैया, आप तो बहुत मेहनती हो गए हो। आप पर सबका भरोसा बढ़ गया है। अरे नहीं नहीं, हमारे साथ हमारा राजा, मेरा घोड़ा, वही देखता है सब। मदन खुश था। पहली बार उसे लगा कि शायद अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। वो रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और बेचता।
दिन ब दिन उसके घर में रोटी की खुशबू आने लगी। एक शाम जंगल में मदन पेड़ के पास लकड़ी काट रहा था। अरे राजा, क्या हुआ? काहे इतना चौंक गया? कुछ दिखा क्या तुमको? राजा पेड़ के नीचे जोर से हिनहिनाता रहा। अचानक पेड़ के नीचे जमीन थोड़ा हिली और पेड़ की जड़ें जैसे जिंदा हो गई। अरे बाप रे, ई क्या हो रहा है? ये पेड़ की जड़ें तो हिल रही हैं भाई। मदन ने पेड़ के नीचे ध्यान से देखा। वहां जमीन के अंदर एक छोटी सी दरार खुली। उस दरार से एक ठंडी हवा बाहर निकली। मदन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। पहले के लोग कहते हैं ये इस जंगल में कुछ तो रहस्य है। हमको ये सब झूठ लगा था, पर समझ में आ गया। अचानक पेड़ के पास से एक बूढ़ा आदमी निकला। सफेद दाढ़ी, चमकीली आंखें और सिर पर सफेद कपड़ा। उसकी चाल में कुछ अलग सी ताकत थी। अलख निरंजन, अरे ओ बेटे, क्यों इतना घबराए हुए हो? यह पेड़ जो तुम देख रहे हो ना, ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। अरे बाबा, आप कौन है? आप यहाँ कैसे आए? आज से पहले तो हमने आपको कभी देखा नहीं था। हम बाबा भैरव हैं, इस जंगल के रखवाले। ये पेड़ तुम्हारी मदद कर रहा है, पर इसकी भी एक हद है। हाँ। मदद? बाबा, ये पेड़ हमारी कैसे मदद कर रहा है? जब भी तुम सच्चे दिल से जरूरत से इस पेड़ से मांगोगे, वो तुम्हें यह देगा। पर याद रखो, ये पेड़ 3 बार ही मदद करता है। चौथी बार जब तुम यहाँ आओगे तो तुमसे ये कीमत लेगा, समझे? 3 बार कीमत? बाबा, हम तो गरीब आदमी हूं। हम बस जीने के लिए कुछ लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूं, ताकि कुछ खाने का इंतजाम कर सकूं। सुन बेटा, जो कुछ भी भगवान देता है उसकी कदर करनी चाहिए। लालच कभी मत करना। मदन ने बाबा की बात ध्यान से सुनी और मन ही मन तय किया कि वो इस रहस्यमयी पेड़ की मदद लेकर सही काम करेगा। पर उसके मन में अब एक सवाल था। चौथी बार पेड़ की क्या कीमत मांगेगा? हमको सच में पता नहीं ये पेड़ क्या करेगा, पर आज हम उस पेड़ का भरोसा करेंगे। अब मदन का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो ना केवल खेतों में काम करता, बल्कि जंगल जाकर लकड़ी भी बेचता था। उसके साथ हमेशा था उसका वफादार घोड़ा राजा। मदन ने बाबा भैरव की बातों को बहुत ध्यान से सुना, पर दिल में एक सवाल था। क्या सच में ये पेड़ इतना खास है? उस रात मदन अपनी झोपड़ी में बैठा सोच रहा था कि आगे क्या होगा। राजा, बाबा ने कहा था कि पेड़ 3 बार मदद करेगा, चौथी बार कीमत मांगेगा। पर हम तो करीब हैं। चौथी बार पेड़ क्या मांगेगा? हमरे पास तो कुछ नहीं है। अगले दिन मदन फिर जंगल गया। उस पेड़ के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि पेड़ उसकी मदद के लिए तैयार है। उसने लकड़ी काटनी शुरू की और इस बार भी कुल्हाड़ी की धार खुद तेज हो गई। देखो राजा, ये पेड़ तो सच में मदद कर रहा है। कुल्हाड़ी की धार फिर से तेज हो गई। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मदन ने लकड़ी इकट्ठा की और बाजार जाकर बेच दी। कुछ पैसे जमा हुए और घर में खाने पीने की व्यवस्था ठीक होने लगी। मदन भैया, आप तो भाग्यशाली निकले। कैसे हो गया ये सब? अरे यार,
हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। बस एक पेड़ है जंगल में जो हमारी मदद करता है। पेड़? क्या बात कर रहे हो? पेड़ तो पेड़ होता है। अरे नहीं भाई, एक खास पेड़ है। बाबा भैरव ने बताया कि पेड़ केवल जरूरतमंदों की मदद करता है। गांव वाले हंस पड़े। कुछ ने मदन का मजाक उड़ाया, कुछ ने डर से दूरी बनाई। मदन को अच्छा नहीं लगा, पर वो हार नहीं मान रहा था। एक दिन मदन जब जंगल में लकड़ी काट रहा था, तब फिर से बाबा भैरव वहां आ गए। बाबा की आवाज धीमी पर गहरी थी। मदन बेटा, ध्यान से सुनो। ये पेड़ तुम्हारी मदद करता है 2 बार। अब तीसरी बार जब तुम इस पेड़ से कुछ मांगोगे तो तेरे दिल में लालच ना आए। बाबा, हम तो बस अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा हूं। लालच तो बहुत दूर की बात है। अगर लालच होगा तो पेड़ की मदद नहीं मिलेगी। यह पेड़ सच्चे दिल वालों की मदद करता है। और याद रखो, तीसरी मदद के बाद चौथी बार पेड़ एक बड़ी कीमत मांगेगा। हम समझ गए बाबा। हम अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे। मदन ने बाबा की बातों को दिल से माना। पर एक दिन जब वो गांव में था, सेठ हरीलाल की नजर उस पेड़ पर पड़ गई। अरे, मैंने सुना है जंगल में एक ऐसा पेड़ है जो किस्मत बदल देता है। हाँ, उस पेड़ को ढूंढो और मेरे लिए लेकर आओ। जी साहब, हम देख लेंगे। मदन को ये बात पता चली। उसने सोचा कि सेठ हरीलाल अगर पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। राजा, अब सावधान रहना होगा। ये पेड़ हमारा सहारा है। इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मदन का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा था। वो जंगल से लकड़ी काटकर बेचता। घर में रोटी रोटी की चिंता कम हो गई थी। पर एक दिन गांव में गूंज उठी कि जंगल में एक रहस्यमयी पेड़ है जो किस्मत बदल देता है। अरे, यह कौन सा गरीब किसान इतनी दौलतमंद हो गया है? मदन, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल से बात करने की? मैं ही जंगल का मालिक हूँ। यह पेड़ जो कुछ भी देगा वो हमारा हक है। साहब, मदन जंगल में पेड़ के पास जाता रहता है। कहते हैं पेड़ की मदद से वो अमीर होने लगा है। कोई बात नहीं, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। आज से इस पेड़ पर हमारी नजर है। सेठ ने अपने गुंडों को आदेश दिया कि पेड़ को ढूंढो और उसे काट दो। गुंडे जंगल की ओर निकल पड़े। राजा, देख तो सही, कुछ अजीब सा माहौल है। सेठ का आदमी पेड़ की जड़ों को काटने लगा। तभी जमीन हिलने लगी। पेड़ की जड़ें जैसे जिंदा हो गई। क्या ये पेड़ जिंदा है? ये तो पागलपन है। राजा घोड़ा तेजी से दौड़ा और गुंडों के बीच में आ गया। उसने अपने जोरदार पैरों से सेठ की गाड़ी को पीछे धकेल दिया। राजा, संभाल के, ये पेड़ हम दोनों की रक्षा करना। अरे छोड़ो ये बेकार की हरकतें, चलो जल्दी यहाँ से। सेठ हरीलाल और उसके गुंडे भाग गए। मदन और राजा राहत की सांस लेने लगे। हम तो बोले थे राजा, ये पेड़ सचमुच हमारे हमारे लिए भगवान जैसा है। इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मदन ने तय किया कि अब वो इस पेड़ की और भी रक्षा करेगा। पर उसकी समझ में ये बात भी आई, पेड़ की मदद के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा है। सेठ हरीलाल के गुंडों से पेड़ की रक्षा करने के बाद मदन की चिंता और बढ़ गई थी।
उसे अब और भी ज्यादा पेड़ की ताकत और सच जानना था। कई दिन बाद, जैसे उसने सोचा भी नहीं था, बाबा भैरव फिर उसके सामने आए। इस बार उनके साथ बिरजू पंडित, जो बाबा का विश्वास पात्र चेला था। मदन बेटा, ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, ये पेड़ एक पुरानी कहानी का हिस्सा है। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? हम तो बस इतना जानते हैं ये पेड़ हमारी मदद कर रहा है। सही कह रहे हो मदन भैया, ये पेड़ बहुत साल पुराना है। इसमें एक रानी की आत्मा बसी है जो अपने राज्य के लिए लड़ती रही। वो भी था। बाबा भैरव ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इस इलाके में एक रानी रहती थी। उस रानी का नाम था जानकी। वह बहुत अच्छी शासक थी, न्यायप्रिय और दयालु। उसके राज्य में सब खुश थे। तो फिर क्या हुआ बाबा? राजा उसकी खुशियों को देखकर कुछ दरबारियों को जलन हुई। उन्होंने चालाकी से रानी जानकी को फंसाया और जंगल में कैद कर दिया। वह जंगल जहां पेड़ खड़े हैं, वहीं उसकी आत्मा को पेड़ में बसना पड़ा। रानी जानकी ने अपने आखिरी समय में ये वचन दिया, जो कोई भी सच्चे दिल से इस पेड़ से मदद मांगेगा वो उसे जरूर मिलेगी। तो ये पेड़ रानी जानकी की आत्मा का घर है, ये सच है? हाँ बेटा, सच है। और अब घोड़ा राजा भी तुम्हारा खास है। वह इस रानी का रक्षक है जो जन्म जन्मांतर से उसकी सेवा करता रहा है। मदन के मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन बाबा और बिरजू की बातें उसे विश्वास दिला रही थी। पर बाबा ने एक अहम बात बताई। 3 बार पेड़ तुम्हारी मदद कर चुका है। चौथी बार जब तुम यहाँ आओगे तो पेड़ एक बड़ी कीमत मांगेगा। हम गरीब आदमी हैं बाबा, उस कीमत को हम कैसे चुकाएंगे? कीमत हमेशा रुपयों में नहीं होती, कभी कभी कीमत होती है त्याग, सबसे बड़ा त्याग। तुम्हें अपनी मोह माया छोड़नी होगी, तभी पेड़ तुम्हें आशीर्वाद देगा। त्याग? हम समझ नहीं रहे हैं बाबा। जब सही समय आएगा तब समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हें बस ईमानदारी से, मेहनत से काम लेना है। मदन ने बाबा की बातों को मन से मान लिया। अब वो समझ गया था कि वो पेड़ सिर्फ मदद नहीं करता, बल्कि उस मदद के पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। राजा, अब हम सोच समझकर ही कुछ करेंगे। हमें अपनी जरूरत से ज्यादा कभी नहीं लेना। समय बीतता गया। मदन की जिंदगी में बदलाव आने लगे। गांव वाले भी उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। मदन भैया की मेहनत देखकर हम सबको सीखना चाहिए। धन्यवाद भाई, ये सब भगवान और उस पेड़ की वजह से हुआ है। पर मदन के दिल में एक सवाल हमेशा तना रहता। चौथी बार पेड़ क्या मांगेगा? क्या वो कीमत इतनी बड़ी होगी कि उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? हम डरते हैं राजा, पर क्या करूं? जो भी होगा सामना करेंगे। दिन बीतते गए। मदन ने बाबा की बातों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी ईमानदारी से बिताई, पर उसका मन एक बात से घबराता रहता था। वो चौथी बार पेड़ के पास कब जाएगा और पेड़ उससे क्या मांगेगा? राजा, अब तक सब ठीक है, पर मैं डरता हूं कि चौथी बार पेड़ हमें क्या देगा और हमें क्या देना होगा। एक दिन रात को मदन को सपने में पेड़ की आवाज सुनाई दी। मदन, तू 3 बार आया और अब चौथी बार तुझे आना है। इस बार तुझे कुछ देना होगा, वरना मदद बंद हो जाएगी। क्या करूं? हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम गरीब हैं। अगले दिन मदन ने बाबा भैरव से मिलने का फैसला किया। बाबा, पेड़ ने कहा कि अब हमें कुछ देना होगा, पर हम गरीब हैं, हम क्या दे सकते हैं? कीमत हमेशा रुपयों में नहीं होती, कभी कभी कीमत होती है त्याग, सबसे बड़ा त्याग।
तुम्हें अपनी मोह माया छोड़नी होगी, तभी पेड़ तुम्हें आशीर्वाद देगा। त्याग? बाबा, हम समझना चाहते हैं, पर हमसे इतना कैसे हो पाएगा? ये परीक्षा है बेटा। असली बलिदान तभी होगा जब दिल से किया जाए। अगली सुबह मदन ने अपने मन को मजबूत किया और पेड़ के पास गया। पेड़ के सामने खड़ा होकर उसने दिल की सारी बातें कह डाली। हे पेड़, हमने तुमसे बहुत कुछ मांगा और तुमने हमें दिया। अब जब तू कीमत मांग रहा है तो हम तैयार हैं। जो भी कीमत होगी हम देंगे। अचानक पेड़ की जड़ें हल्की हल्की चमकने लगी और हवा में एक सुकून भरी आवाज गूंजने लगी। मदन, तेरे त्याग ने हमें छू लिया। राजा तेरा सच्चा साथी है। आज तेरा बलिदान स्वीकार है। तभी राजा खुद पेड़ की जड़ों की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के पास गया, उसकी आकृति बदलने लगी। अरे राजा, तू तू क्या कर रहा है? हमें अकेला मत छोड़ो। राजा अपनी रक्षा का अंतिम बलिदान दे रहा है ताकि मदन को बचा सके। राजा धीरे धीरे पेड़ की जड़ों के भीतर समा गया। मदन टूट गया, फूट फूट कर रोने लगा। ए राजा, हम तो तेरा कर्जदार रह गए। तू हमरे साथ था। हाँ, अब हम अकेला हो गए रे। गांव वाले भी अब मदन को सम्मान से देखने लगे और मदन ने समझ लिया कि असली दौलत त्याग और ईमानदारी में होती है। सुबह की पहली धूप धीरे धीरे जंगल की जड़ों को नहलाने लगी थी। जहाँ कभी वो रहस्यमयी पेड़ खड़ा था, अब वहाँ एक सुंदर चमकदार जलकुंड था, जो जैसे किसी जादुई तालाब की तरह पूरे वातावरण को शांति और सुकून से भर रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो पेड़ अब पानी में बदल गया, पर राजा तो हमारे साथ है। कहीं दिख रहा है क्या? मदन भैया, मैं यहाँ हूँ, देखो मैं वापस आ गया हूँ। अब हम साथ हैं। अरे राजा, तेरा ये रूप देखकर मन खुश हो गया। पर तू तो पुरानी शक्ल, वो ताकत, वो सब कहाँ गया? पर तू वापस आ गया, ये बड़ी बात है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मदन भैया। अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जल्दी ही गांव वाले भी इस अनोखे जलकुंड के पास आने लगे। वे सबके चेहरे पर जिज्ञासा, भय, आश्चर्य और विश्वास के मिले जुले भाव थे। मदन भैया, यह क्या अजूबा है? यह पानी तो साफ और ठंडा है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। हमने सुना था पेड़ की कहानी, और यह जलकुंड देखकर लगता है जैसे कोई चमत्कार सामने हो। सुनो भाइयों, ये कोई साधारण जलकुंड नहीं, ये उस पेड़ का रूपांतरण है जिसने हमारी जिंदगी बचाई। हमारे राजा घोड़े ने बलिदान दिया, तब हमें यह सब हमें ये सिखाता है कि सच्चा धन लालच में नहीं, बल्कि त्याग और मेहनत में होता है। अच्छा कहा मदन भैया, हमें सब अपनी सोच को बदलना चाहिए। हम सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए। लालच से बचकर मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन जीना चाहिए। उस दिन बाबा भैरव भी आए। उनका चेहरा गंभीर लेकिन संतुष्ट था। मदन बेटा, तुम्हारा त्याग और दिल की सच्चाई ने इस जलकुंड को जीवन दिया है। राजा ने जो बलिदान दिया वो तुम्हारी दोस्ती और ईमानदारी का प्रमाण है। ये जलकुंड और तुम्हारा नया साथी तुम्हें फिर से कभी परेशानी में नहीं छोड़ेगा। अब तुम्हारी जमीन हरी भरी होगी, तुम्हारा परिवार खुशहाल रहेगा। बाबा, हम तो बस आपके कहे अनुसार चलत रहे। हमारे पास धन नहीं था, पर दिल में सच्चाई थी। राजा ने जो किया वो हम कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, उसकी याद हमारे दिल में हमेशा रहेगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। दिन बीतते गए। मदन की मेहनत रंग लाई। उसकी जमीन हरी भरी हो गई, फसलें खूब बढ़ी, गांव में खुशहाली फैल गई और लोग मदन की ईमानदारी और त्याग की मिसाल देने लगे। मदन भैया की मेहनत देखकर हम सबको सीखना चाहिए, सच्चाई और त्याग से बड़ा कोई धन नहीं।
हमने सीखा कि लालच से नहीं बल्कि दिल से काम करने से सफलता मिलत है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें और दूसरों की मदद करें तो ये दुनिया बहुत अच्छी हो सकत है। मदन ने गांव के बच्चों को भी बताया कि कैसे सच और त्याग से जिंदगी बदल सकती है। बच्चों, ये राजा तुम्हें सिखाता है कि दोस्ती, प्यार और त्याग से बड़ा कोई खजाना नहीं। जो दिल से देता है वही सच्चा धनवान होता है। मदन भैया, क्या हम भी राजा के दोस्त? हाँ हाँ बेटा। अगर तुम दिल से सच्चे रहो और मेहनत करो तो तुम्हारे पास भी ऐसे दोस्त होंगे। समय के साथ मदन का परिवार खुशहाल हुआ। उसके खेत में फसलें खूब लहलहाई। गांव वालों ने भी अपने पुराने गलत कामों को सुधारा और इस तरह मदन, उसका प्यारा घोड़ा राजा और पूरा गांव खुशहाल जीवन बिताने लगे। पेड़ की रहस्यमय ताकत ने एक गरीब किसान को सच्चा धन और सम्मान दिया। जो देता है वही पाता है और जो प्यार से देता है उसकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहती है।